हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है डिजाइन कौन करती है, मैनेजमेंट, टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो डिजाइन कौन करती है, जो मैनेजमेंट करती है, जो टॉप लेवल पे होती है। और वो किसके लिए करती है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने के लिए क्या करती है, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर क्या करती है, डिजाइन करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट्स। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसमें ये बोलता है इट स्पेसिफिक क्लियरली द बाउंड्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, क्लियरली डिफाइन होती है कि आपकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटी टू अचीव ए गोल्स। मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन को गोल है उसको अचीव करने के लिए जो क्या होती है, वेरियस एक्टिविटी होती है, उसमें क्या होती है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट कौन करती है, कोऑर्डिनेशन कौन करती है, मैनेजमेंट करती है। मैनेजमेंट इसमें डिफाइन करती है कि आपकी क्या अथॉरिटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन माय डियर। अब बात करते हैं इसमें फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी फीचर्स हैं। इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। डेलिबरेटली जानबूझकर क्या होता है, इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप लेवल। मतलब जो इसको क्रिएट कौन करता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कौन करता है माय डियर, टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन रूल एंड प्रोसीडर विच आर इन रिटन फॉर्म। मतलब किस पे बेस होता है, ये रूल्स एंड प्रोसीडर के बेस पे कौन होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और वो किसकी फॉर्म, एक रिटन की फॉर्म में होता है। मतलब रिटन की फॉर्म में होता है कि क्या रूल्स हैं और क्या प्रोसीडर है। इट इज़ इम्पर्सनल, मतलब पर्सनल वाइज नहीं, मतलब इट इज़ इम्पर्सनल, मतलब पर्सनल नहीं होता। डज नॉट टेक इन टू कंसिडर इमोशनल एस्पेक्ट, मतलब ना ही वो इमोशनल एस्पेक्ट से क्या होता है, कंसिडरेशन होता है, मतलब उसको इफेक्ट नहीं करता। इट इज़ क्लियरली डिफाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल पर्सन की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली क्या होती है, डिफाइन होती है। ठीक है, हर पर्सन को पता होता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या अथॉरिटी है। इट इज़ क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब किसके लिए क्रिएट किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। कौन सा क्रिएट किया जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस माय डियर। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है एडवांटेज। एडवांटेज क्या होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशंस आर क्लियरली डिफाइंस। मतलब इसमें क्या होती है, एजियर क्या कर सकते हैं, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, और जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होते हैं वो कहते हैं क्लियरली क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, मतलब और जो वर्क है उसकी ओवरलैपिंग नहीं होती। बिकॉज थिंग मूव अकॉर्डिंग टू डिफाइन प्लान। मतलब सभी क्या करते हैं, मूव करते हैं, जो हमारा प्लान होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू एन स्टेब्लिशमेंट चेन ऑफ कमांड। मतलब जो भी उनको कमांड मिलती है वो स्टेब्लिशमेंट होती है कि ऊपर से टॉप से मिडल से लोअर लेवल के तक आएगी कमांड, वो एक प्रोसेस में चलती है। ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, इसमें हम कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव उसको अचीव कर सकते हैं। बिकॉज कोऑर्डिनेशन एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज। मतलब हम क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन एंड करते हैं किसके बीच में होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करें उनके बीच में क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। और हम क्या, जो हमारे रिसोर्स होते हैं उसका क्या करते हैं, हम ऑप्टिमम यूज करते हैं माय डियर। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इसमें क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन में। बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैन बी फेयरली प्रिडिक्ट सिंस देयर इज स्पेसिफिक रूल टू गाइड देम। मतलब इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होते हैं, बिल्कुल फेयरली प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि उनको पता होते हैं जो रूल्स एंड गाइड किसके, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, क्या कौन से रूल हमें फॉलो नहीं करने होते। मतलब वो क्लियरली डिफाइन होता है माय डियर। फिर आते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या क्या होती है, द वर्क इज बेस्ड ऑन रूल्स विच कॉजेज अननेसेसरी डिले। मतलब क्या होता है, जो वर्क काम होता है वो क्या होता है, रूल के बेस पे होता है। कई बार क्या होते हैं, जो हम रूल को फॉलो करते रहते हैं और जो काम करने में हमें क्या होती है, देरी हो जाती है कई बार, कि हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है माय डियर। लैक ऑफ इंटेंटिव होते हैं पहल क्षमता, जो आपको पढ़ा था 14 प्रिंसिपल थे, इंटेंटिव प्रिंसिपल आपको पता है। द एम्प्लॉय हैव टू डू व्हाट दे
आर टोल्ड टू डू दे हैव नो अपॉर्चुनिटी टू थिंक। मतलब इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को ओनली काम करने के लिए बोला जाता है, मतलब उनको जो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती किसमें, डिसीजन लेने में। लिमिटेड इन स्कोप्स, ये बोलते हैं इट इज़ डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एंटरप्राइज। मतलब क्या होती है, डिफिकल्टी राइज होती है किसके, जो ह्यूमन है ना उनके बीच में रिलेशनशिप समझने में। इट्स प्लेस मोर एम्पैसिक ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। ठीक है, मतलब जो स्ट्रक्चर है और वर्क का ना उसमें क्या होती है, वो क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हमें क्या होती है, रिलेशन क्रिएट करने में होती है, डिफिकल्टी होती है, अराइज होती है माय डियर। तो आपको पता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट कौन करता है, टॉप लेवल में। डिज़ाइन कौन करती है, टॉप लेवल करती है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसमें जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है, क्लियरली क्या होती है, डिफाइन होती है, किसका, आपका बॉस कौन है और आपका सबऑर्डिनेट कौन है। फिर आपको फीचर्स करनी है, वन बाई वन कौन कौन सी फीचर्स होती है, फीचर डिस्कस की थी। फिर आपको क्या करना है, एडवांटेज क्या होती है, एडवांटेज में आपको बताना है, जो 4-5 एडवांटेज है वो अच्छे से आपको करना है। फिर आपको करना है डिसएडवांटेज क्या थी, डिसएडवांटेज में आपको बताते हैं लैक ऑफ इंटेंटिव होती है, वर्क डेली होता है, लिमिटेड इन स्कोप होता है। एडवांटेज में आपको बताना है ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होता है, यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बताना है, इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। और इसमें फीचर्स में बताना है इसको क्रिएट कौन करती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। ठीक है, किसके बेस पे होता है, रूल एंड प्रोसीडर के बेस पे होता है, जो किस में होता है, एक रिटर्न की फॉर्म में होता है। ओके माय डियर, आपको रिटर्न इसको आपको राइट करना है और लर्न करना है अच्छे से। ओके, और आपको जो भी डाउट्स है वो हम जैसे ही हमारी फ्राइडे को क्या होगी मीट उसमें जूम मीटिंग पे वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू माय डियर। और आपको अच्छे से राइट एंड लर्न करना है। ठीक है, जो भी डाउट्स है वो फिर लेते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू।